बताओ, बहू ससुराल मायके से सीधे ससुराल अपने घर चली जाती है? नहीं जाती। किसी ना किसी बगल में नातेदार, रिश्तेदार, प्रेमी, परिजन, परिचित, सगे संबंधी के यहां उतर जाती है और फिर सम्मान शाम को घर लाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किया आप लोगों ने कि बहू हमारी, खर्च हमने करो, लक्ष्मी हमारी, उतर गई दूसरे के घर? और ना होता हो तो बताओ ऐसा क्यों होता है? इन चीजों को ज्ञान राखो। ऐसो नहीं कि आंधरी घोड़ी फपूंद रे चना और दे घना के घना। जो काम बिल्कुल नहीं कहीं का है, कहीं होत रहो है। जो होत रहो बारो प्रश्न ने लगो चज्जे बीच में। कल को तुमसे कोनो पूछ ले कि ऐसो काय होत तुम आए थे, कहियो हमें नहीं पता होत काय को कर रहे थे। और विद्वान बैठे होंगे, आचार्य लोग बैठे हैं। हमारे यहां भावर में जब भावर पड़ती है तो 4 भावर में बेटी आगे रहती है और 4 भावरों के बाद फिर अपने ते गांठ जुड़त है। पहले नहीं जुड़े के जुड़ जाते। और फिर 5वीं भावर में लड़का आगे हो जाता। 3 भावरों में लड़का आगे रहते और 4 भावरों में बिटिया। अब अगर जब बात तुमसे पूछ ली जाए कि ऐसो काय हो तो को का जवाब दे हो? क्या यो होत रहो? नहीं। हमारे यहां कोई भी परंपरा ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो तो हो रहा हो। नहीं, उसका कहीं ना कहीं शास्त्र में प्रमाण है। आओ पहले इसी संख्या को हर लो कि 4 भावरों में बिटिया आगे काय हो और 3 में लड़का आगे काय रे, तो 4थी भावर में गांठ काय जुरत। ये परंपरा हमारे यहां राजा रघु के समय से है। ध्यान से सुनत जाइयो, कहां से है? राजा रघु के समय से। जब राजा रघु का जन्म हुआ और कुंडली बनाई गई तो राजा रघु की कुंडली में लिखा था कि 7वीं भावर पर है और रघु मर जे। 7वीं भावर पड़ेगी और रघु मर जाएगा। रघु को ब्याह वशिष्ठ जी बोले तुम हमारे साथ भेज दो रघु को, हम देखते हैं कि कैसे मरते हैं रघु। वशिष्ठ जी ले गए जंगल में। वशिष्ठ जी जंगल में ले गए, आश्रम में। वो शादी तय करी, शादी होने लगी, पूरी पूजा पाठ हो गई, पर मां बाप का कलेजा कांप रहा है। कैसा ना हो कि ये मर जाए। जब भावरों को टेमाओ, वशिष्ठ जी बोले रघु खड़े हो जाओ और अपनी पत्नी खुआंगे कर ले। तो 4 भावरे पत्नी खुआंगे करके परवाई वशिष्ठ जी ने और बैठा दो। और वशिष्ठ जी उठे और गांठ जोड़ी। इतने अपने सनातन धर्म में पहली बार ग्रंथि बंधन हुआ। हम फिर हाथ जोड़ के अपनी बहनों से कह रहे हैं, जितनी बहनें यहां सुहागन बैठी हो अपने सिर पे पल्ला डाल लो।
हम रोज ये बात कहेंगे। और अब कभी बैठियो न कोनो कथा में ऐसे, जितनी भी मेरी सुहागन बहनें माताएं बैठी हैं वो अपने अपने सिर पे पल्ला डाल लो। 4 जगह सुहागन नारी कभी खाली सिर न जाए, दिमाग में लिख लेना ये बात। जिसके यहां मरग मौत हुई हो ध्यान से सुनना, चाहे बेटी मायके में क्यों ना हो, अगर मायके में भी कोऊ के घरे बैठवे जा रही है कि मौत भाई होए, और अगर खाली सिर जाओगी तो तुम्हारे पति को भयंकर परेशानी भोगनी पड़ेगी। बहनों, जिसके यहां सोर सूतक हो, बच्चा हुआ हो, अगर बिटिया मायके में भी ओके घरे जा रही है तो सिर पे पल्लो डाल के जाए, वरना तुम्हारी संतान को जीवन में कष्ट भोगने पड़े। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें जब मिल जाएं जिनसे तुमने मंत्र दीक्षा ली हो, और अगर तुम्हारा विवाह हो गया है और गुरुजी तुम्हें मायके में भी मिल रहे हैं तो तुरंत चुनरिया डाल लियो। और कभी कथा में और मंदिर में सुहागन नारी कभी बिना सिर पे पल्ला डाली न जाए। पर काय क्यों लगी हो? पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे चलो जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर नो पहुंच जाए। फैशन का युग है, और फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, दुकानदार लिखे रहे थे। और जा लुघरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले एक गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बन गया, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लुघरिया लग गई। पहले इतनी मान मर्यादा हती, इतनी मान मर्यादा हती कि अगर ससुर बैठो हो तो बहू निकरत नहीं थी, अन्य करने पड़े तो ये जगह सियानी शान जो करेंगे पूछो जी बैठी इनसे, निकरी ने उन्हें जी बताई हरे। और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती कि दादा से कह देता ना निकलने हैं, सो दादा उठे सो मां चले गए, उनने हाथ में लाई चप्पलें दूर जाके फेरती तनो मुंह ढाक के। आज की बहू में अगर सुसर माई खोने हुज्जे तो वे मूड पे लात धर के भमक दे हो की, उन बाल आते हैं कि पिटर में के सुसर को नक डंडो छोड़िए। तरक्की तो करी है, पीछे नहीं आ। पहले इनाई में ऐसे सियाने बैठे हुए जिनने अपने बड़े भज्जा के सामने अपने बाल बच्चे ने खिलाए हुए। बाप तो बाप को तोरे पहले बड़े भज्जा के सामने बाल बच्चे नहीं खिलाए कि उस सियाने बैठे पीछे पूछ ले जे ना बैठे। अगर खुद को बाल बच्चोली में धरे और बड़े भज्जा आ गए तो उठा के माए धर दो, मर्यादा हती। आज के जे भैया हरे अस्पताल में लाए फिर रहे, पप्पू पप्पू बेशरम, नाक पे तना चीथरा तो डाल ले रे, बिल्कुल ही राक्षस बन गए का। खिसक आओ माता जी हरो तन सरक आओ, आगे सरक आओ, खिसक आओ। भगवान को ने सरक सुख जन किया है, सरक जाओ, इसे सरक आओ नहीं भगवान की तरफ तो सरक नहीं, धीरे धीरे